हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि लास्ट फ्यू आवर्स यानी कि पिछले कुछ घंटे वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी और क्या फीलिंग्स होने वाली है। तो ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं या रिचुअल करानी है, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जो भी है डिटेल्स वहीं पे व्हाट्सएप पे मिलेंगी, तो व्हाट्सएप करिए मुझे, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस को रिप्लाई देना होता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि लास्ट फ्यू आवर्स से आपके पर्सन की मेजर फीलिंग्स, मेजर इमोशंस क्या थे। आपके पार्टनर की मेजर फीलिंग्स क्या थी। मेजर फीलिंग्स, मेजर इमोशंस क्या थी आपके पार्टनर की पिछले कुछ घंटों से, वो क्या फील कर रहे हैं, व्हाट दे वर फीलिंग लास्ट फ्यू आवर्स। लास्ट फ्यू आवर्स क्या फील कर रहे थे। द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है, कुंभ राशि। द हैंडमैन, पाइसीज एनर्जी है, मीन राशि। और द मून है अगेन कैंसर एनर्जी, कर्क राशि। देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या होने वाली है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स मेजर एनर्जी क्या होने वाली है, आपके पार्टनर की मेजर फीलिंग्स क्या होने वाली है। द एम्परर विच इज एरीज, मेष राशि। द वर्ल्ड, ऑल 12 साइंस, सारे 12 राशि। और जस्टिस, लीब्रा, तुला राशि। तो ये मेजर एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है पिछले कुछ घंटों की अगर हम फीलिंग्स देखें आपके पर्सन की, तो कहीं ना कहीं इमोशनली मुझे काफ़ी स्टक दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके सोच में, आपके यादों में खोए हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सेंसिटिव हुए हैं। ठीक है, और बट चीज़ें वहीं पे स्टक हुई। ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया गया या कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया गया, सिर्फ सोच में चली गई। जो लास्ट फ्यू आवर्स है ना, वो सिर्फ सोचते हुए चली गई, इमोशनल हुए, स्टक फील किया इमोशनली बहुत ज़्यादा, बट चीज़ें वहाँ से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आपके पर्सन को डेफिनेटली ऐसा फील हुआ है कि वो कितने लकी है, वो कितने भाग्यशाली है कि आप उनके ज़िंदगी का हिस्सा बने। आपके जैसा पर्सन मतलब उन्होंने आपको एक बहुत ही अलग लाइट में देखा, एक अलग ही जोन में आपको देखा, जहाँ पे वो आपको बहुत ही शाइन करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आपको देखा कि आप कितने महान हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने काइंड हो, आपके अंदर कितना प्यार है। आपको मतलब हो सकता है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसका अटेंशन पाने के लिए लोग बहुत मुश्किल से ट्राई करते रहते हैं कि इसका अटेंशन मुझे मिले, लेकिन कितनी आसानी से आपने इस पर्सन को अटेंशन दे दिया, तो आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेकिन सोच के क्या होने वाला है, ये पर्सन सिर्फ सोचते रह गए, इमोशनल होते रह गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया इस पर्सन ने आपकी तरफ। यस, मुझे लगता है ये पर्सन देख रहे थे कि आपके पास सब कुछ है, आप परफेक्ट, एक कंप्लीट पैकेज हो, आप एक बहुत अच्छे गिवर हो, आपने हमेशा इस पर्सन को दिया, ब्लेस्ड पर्सन हो, और ये पर्सन आपकी जो वैल्यू है वो समझ ही नहीं पाए। ऐसा ये पर्सन फील कर रहे थे पिछले कुछ घंटों में कि आपने कितना कुछ किया इस पर्सन के लिए, कितना कुछ दिया उनको, लेकिन वो कभी भी आपके आपके जो एफर्ट्स थे उसको अप्रिशिएट उन्होंने किया ही नहीं। वो अपने में ही घूम रहे, वो अपने में ही खोए रहे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने कैपेसिटी से बढ़कर करना चाहते हैं, अपनी 100% देना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें ना उनके दिमाग में ही है,
वो कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बात आई उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। दे जस्ट केप्ट ऑन थिंकिंग। लेकिन चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो सोच रहे हैं कि करना है, विच इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन वैसे तो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत स्टबर्न है, इनके अंदर बहुत अग्रेशन है, बहुत एटीट्यूड है, लेकिन जहाँ बात आपकी आती है वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इस पर्सन का ईगो, घमंड, सब कुछ चकनाचूर हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, आपको लेकर ये पर्सन, मतलब पूरी दुनिया को लेकर इस पर्सन के अंदर ईगो हो सकता है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो इनके ईगो को तोड़ के रख देता है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप बहुत स्पेशल हो इस पर्सन के लिए, ये तो मैं देख ही पा रही हूँ। लेकिन इस पर्सन का मूड स्विंग्स डेफिनेटली हुए हैं। कभी ये थोड़ा सा इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया और एकदम से आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ठीक है, देखो इस पर्सन को करना बहुत कुछ है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन कर कहाँ रहे हैं, सिर्फ अपने दिमाग में। जो भी चल रहा है दिमाग में चल रहा है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, आगे का सोचना, पीछे का सोचना, सारी चीज़ें दिमाग में ही चल रही है, प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ हो नहीं रही है। ठीक है, चलो अब फ्यूचर एनर्जीज की बात करें तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चार्जड अप दिख रहे हैं। ठीक है, एक्शन लेने को लेकर मुझे इनके अंदर बहुत ही एक गो गेटर एटीट्यूड इस पर्सन का दिख रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे कुछ करना है, मुझे चीज़ों को ठीक। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कार्ड्स काफ़ी रिपीटेड आया है, यहाँ पे भी एम्परर आया है, यहाँ पे भी एम्परर आया है, यहाँ पे स्टार कार्ड आया है, यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में ना और ज़्यादा आपके लिए इनके अंदर जो अप्रिसिएशन है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने प्यारे इंसान हो, आप कितने गिविंग हो, आपके पास कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो, आप एक कंप्लीट पैकेज हो, ये जो सोच है इनकी ये बढ़ने वाली है। वो और ज़्यादा आपको लेकर अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उसके वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा कि नहीं, उनको आपके लिए एक्शन लेनी चाहिए, उनको आपको अपना बनाना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ये थॉट उनके अंदर मैं इम्प्लीमेंट कर, सिर्फ सोचना नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। मुझे सिर्फ सोचते नहीं रहना, मेरे पास जो चीज़ है मुझे उसको बचाना है, मुझे उसको पाना है। मुझे वो फीलिंग उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है कि मुझे पाना है। आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू लूज, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। व्हाई इज दिस वर्ल्ड कार्ड हियर, क्यों है? मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं इफ़ पॉसिबल, या फिर ये आपसे मिलने की बात कर सकते हैं, या फिर ये अचानक से ही मिलने का प्लान बना सकते हैं आपसे और आपके सामने आके खड़े हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप दोनों उस लेवल पे हो जहाँ पे वो आपको कॉल करे और मिलने बुलाए और आप जाए। तो हाँ, वो आपको ऐसे कॉल कर सकते हैं कि लेट्स मीट, आई वांट टू मीट यू। हो सकता है पर्सन आपसे तो दूर रहते हो, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, तो ये मे बी आपको बोल सकता है कि मैं इस सिटी में आया हूँ, तुम्हें मिलना है क्या, कुछ ऐसा मुझे होते हुए दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन जो भी करेंगे ना, वो ऐसे करेंगे कि आपको ऐसा शो नहीं करेंगे कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा हूँ या मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ। ये ऐसे दिखाएंगे कि मैं तो आया था किसी काम से, मिलना है तो मिल लेते हैं। तो ऐसा कुछ ही मुझे करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि वो ये डिस्टेंस कम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इस डिस्टेंस को वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, क्योंकि उनको डिस्टेंस अब नहीं रखना एट एनी कॉस्ट, दे डोंट वांट टू कीप एनी डिस्टेंस आप दोनों के बीच में। देखिए ये पर्सन कैसे है ना, ये पर्सन पहले तो आपको बोलेंगे कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने ये सारी चीज़ें करी, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर आपने सुना नहीं या उनकी बात मानी नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपको बोलेंगे ठीक है फिर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना ना, मत रहो। ये लड़ेंगे, आपसे भी लड़ेंगे कि नहीं मुझे तुम चाहिए हो, मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये गलती करी, मुझे माफ़ करो, लेकिन मुझे तुम चाहिए हो। मुझे इनके अंदर वो एक फाइटिंग स्पिरिट दिख रहा है अभी कि मुझे इस पर्सन को जस्टिस देना है, मतलब आपको जस्टिस देना है, इस रिश्ते को जस्टिस देना है, खुद को जस्टिस देना है। तो वो किसी भी हाल में वो चीज़ करके रहेंगे, आप उनको रोक नहीं पाओगे। ये पर्सन आने वाले समय में जो करने वाले हैं ना, आप उनको रोक नहीं पाओगे। लेट मी टेल यू दिस, बहुत स्ट्रांगली मैं ये चीज़ बता रही हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर्सन के इमोशंस देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि इमोशनली ये पर्सन क्या फील करने वाले हैं। सॉरी, लास्ट फ्यू आवर्स की इमोशंस क्या है इस पर्सन की, लास्ट फ्यू आवर्स यानी कि पिछले कुछ घंटों की इमोशन क्या है। कॉन्फिडेंट,
हर्ट, दिखावा बहुत करते हैं, फ्री, आई टोल्ड यू दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं, फील कुछ और कर रहे होते हैं, शो कुछ और करते हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करने वाले हैं, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करने वाले हैं? मलिशियस, अनकंफर्टेबल, लस्टफुल, और आखिरी जो कार्ड है वो है इनडिसाइसिव। ओके, चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लास्ट फ्यू आवर्स की, यानी कि पिछले कुछ घंटों की अगर हम बात करें तो मुझे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिखावा करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको देख पाते हो, अगर इन मतलब ये अगर व्यूएबल है, मतलब अगर आप इनको देख पा रहे हो ना, तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन तो बहुत खुश है, बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे छोड़ के या मुझसे दूर रह के ये पर्सन तो मुझे कोई लग नहीं रहा है ये इमोशनल हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब दिखावा है, इट इज़ जस्ट अ शो। ये बस दिखावा करते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिश्ता ख़त्म हुआ है तो, या मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे वापस नहीं आना है। लेकिन अंदर उनकी ना भूचाल चल रहा होता है इमोशंस का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये पर्सन बहुत इमोशनल है, लेकिन ये अपने इमोशंस शो करने में कंफर्टेबल नहीं है। और पिछले कुछ घंटों में ये पर्सन डेफिनेटली बहुत इमोशनल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोचा है आपके बारे में, आपको मिस किया है। लेकिन दिखावा, शो कैसे दिखाया आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है एंड आई एम मूविंग ऑन, कॉन्फिडेंट एकदम कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हर्ट थे, हर्ट बहुत ज़्यादा थे ये पर्सन। कहीं ना कहीं ये पर्सन इसलिए ज़्यादा हर्ट थे क्योंकि अब आपको इनकी नीड नहीं है। या तो सच में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, या तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपको देख कर के आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ उनको ज़्यादा हिट करती है कि इसको मेरी ज़रूरत कैसे नहीं है। ये इंसान जो मेरे लिए रोता था, ये इंसान जो मुझे 100 मैसेजेस करता था, ये इंसान जो मुझसे बात किए बिना रह नहीं पाता था, ये इंसान मेरे बिना रह कैसे पा रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ इनकी कमज़ोरी बन रही है। ये आपको स्ट्रॉन्ग देखकर ये पर्सन कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि इनको लग रहा है कि इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कहीं अपने दिमाग को ये समझाने की कोशिश में लगे थे कि तू उसके बिना खुश है। अपने आप को समझाने पे लगे थे कि वो रिश्ता वैसे भी चल नहीं रहा था, या उस रिश्ते का वैसे भी फ्यूचर नहीं था, वैसे भी तुझे फ्रीडम मिल गई, तुझे आज़ादी मिल गई, अपने आप को समझाने पे लगे थे। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यही है कि वो आपसे प्यार करते और आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे थे क्योंकि उनको खुश रहना है, उनको कॉन्फिडेंट दिखना है, तो वो ऐसे चीज़ें अपने आप को फीड करेंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि इनके अंदर मैं एक चाहत देख रही थी, एक डिज़ायर देख रही हूँ। लास्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ये डिज़ायर उनकी रही है, ये विश रही है कि हम लोग एक होंगे, वक्त हमें एक करेगा, यूनिवर्स हमें एक करेगा और मैं उसको बहुत प्यार दूंगा। उनकी सोच बता रही हूँ मैं आपको कि अगर जब हम साथ होंगे, जब हमारा रीयूनियन होगा, जब हम दोनों एक हो जाएंगे, तब मैं उसको बहुत खुशियाँ दूंगा। मे बी आप दोनों का रिश्ता ना पास्ट में बहुत सीरियस टाइप था, लड़ते झगड़ते रहना, शक करते रहना, कंट्रोल करना, बहुत सीरियस चल रहा था। अब वो इस फन एलिमेंट डालना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे एक मौका मिला अब इस रिश्ते को जीने का वापस, तो मैं इसको बहुत फन वे में हैंडल करूँगा। अब मैं ना तो खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहूँगा, डोमिनेटिंग रहूँगा, सीरियस रहूँगा, ना तो सामने वाले को रहने दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स की बात अगर हम करें तो मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी देख रही हूँ, जलन देख रही हूँ, क्योंकि देखो वो आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको ग्लो करते हुए देख रहे हैं, वो आपको हैप्पी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके अंदर से ना ये जलन कह लो या इनसिक्योरिटी कह लो, वो तो आ रही है कि यार ये इंसान तो इतना खुश दिख रहा है, इसको तो मेरे मतलब जैसे आपको दिख रहा है ना कि ये पर्सन तो कॉन्फिडेंट है, खुश है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एग्जैक्टली वैसा ही ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है यार ये तो बहुत खुश है, इसके तो मन मर्जी के मुताबिक चल रहा है सब कुछ। तो इनके मन में आने लगेगा डाउट कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या कहीं आपने मूव ऑन करने का तो नहीं सोच लिया, या कहीं कोई ऑप्शंस तो नहीं आ गए आपके लाइफ में। तो बहुत जलन, बहुत इनसिक्योरिटी और बहुत सी डाउट्स मैं इनके अंदर आपको लेकर देख रही हूँ,
ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना कोई बिना सोचे समझे एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपकी तरफ, और फिर वो एक्शन लेने के बाद तुरंत उनको बहुत ही मतलब शर्मिंदगी होगी। मतलब ये जिस तरह से आपकी तरफ आने वाले हैं ना, वो एक्शन लेने के बाद तुरंत इनको शर्मिंदगी होगी कि मैंने ये एक्शन क्यों लिया भाई। खुद से ही इनको शाय फील होगा कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखो पास्ट में इस पर्सन ने जैसा बिहेवियर किया है ना आपके साथ, जैसे आपका दिल दुखाया है, आपको इग्नोर किया, कभी भी छोड़ के चले गए, कभी भी बात करनी बंद कर दी, या कुछ भी अपनी मर्जी से कर लिया, आपके बारे में नहीं सोचा, तो ये करने के बाद डेफिनेटली आपको फेस करना इनके लिए मुश्किल ही होने वाला था। और वो एक्शन जब आप लेने वाले हैं ना नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, वो ऐसा एक्शन होगा जो बहुत इम्पल्सिव होगा, बिना सोचे समझे। तो वो एक्शन लेने के बाद इनको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने वाला है, क्योंकि अब तो आप स्ट्रांग बन गए हो, अब आप इनकी कोई भी बेफिजूल की चीज़ें सहने नहीं वाले हो, तो वो चीज़ उनके लिए टू मच हो रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन अगर पास्ट में सिर्फ लस्ट लेकर चल रहे थे, सिर्फ लस्ट, फिजिकल इंटीमेसी, ये चीज़ इनके लिए ज़रूरी थी तो अब वो कहीं ना कहीं, मे बी अगर लस्ट फिजिकल इंटीमेसी के लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, क्योंकि वो चीज़ आप इनको नहीं दे रहे थे, क्योंकि यू वर नॉट कंफर्टेबल। आपको चाहिए था कि भाई कमिटमेंट दो, तभी ही कुछ चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो उस बेस पे अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया था या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और आपसे दूर कर लिया अपने आप को, तो वो चीज़ भी इनको खटकने वाली है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना मन बदलने वाले हैं कि यार लस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल इंपॉर्टेंट है, प्यार इंपॉर्टेंट है, इमोशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यहाँ इनका मन बदलने वाला है और अपना डिसीजन ये वापस लेंगे, स्पेशली अगर लस्ट, फिजिकल इंटीमेसी, इन चीज़ों पे बेस्ड कोई बहुत बड़ा डिसीजन इन्होंने पास्ट में लिया था तो। ठीक है, एंड ऑल्सो देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो श्योर है कि ये आपसे प्यार करते हैं, इनको आपसे जुड़ना है, आपके पास आना है, और ये आएंगे भी अगले कुछ घंटों में, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। लेकिन ये आपके बारे में अनश्योर होंगे कि क्या आप इनसे दोस्ती रखना चाहते हो या क्या आप इनके साथ फिर से एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हो। आप क्या चाहते हो, उसके वजह से उनके अंदर कन्फ्यूजन पैदा होने वाला है। उसकी वजह से वो क्लियरली कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनको लगेगा कि यार एग्जैक्टली ये पर्सन मुझसे चाहता क्या है, क्या ये मुझसे शादी करना चाहता है, क्या ये मुझसे कमिटमेंट चाहता है, क्या ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, या क्या ये मुझसे सिर्फ दोस्ती रखना चाहता है। ठीक है, तो या चलिए और आगे बढ़ते हैं, दूसरे डेक से भी और कार्ड्स निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इनकी करंट एनर्जी देखते हैं। मतलब अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूअर के जो भी पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो क्या फील कर रहे हैं। रेजिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट, पेन, मैंने बोला ना कोई पर्सन परेशान है, अपॉलजी, रनिंग, और लास्ट कार्ड है ब्यूटी। ओके, देखिए सबसे पहले तो ये डेफिनेटली अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ये शो नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली वो जो भी फील कर रहे हैं आपके लिए, दे आर नॉट शोइंग यू। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है उनके अंदर, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है। देखो जब आप चीज़ों को छुपाते हो ना, या झूठ बोलते हो या डिनाई करते हो कि नहीं मैं ऐसा फील ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो बोझ बनते जाता है और वो बोझ बढ़ता जाता है। वैसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ और अपनी फीलिंग्स को हाइड कर करके एक शो आपके सामने रख के इनके बर्डन बढ़ता जा रहा है और वो अभी उस बर्डन को ढह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनके लिए टू मच हो रहा है, वो नहीं सह पा रहे हैं इस बोझ को। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये पर्सन और आपके बीच बहुत इश्यूज बढ़ गए थे, बहुत झगड़े, फसाद, इनकम्पैटिबिलिटी में भी आप दोनों को लगने लगा था हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन नेक्स्ट अभी मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं यार, अगर मेरे काबिल कोई है तो यही है, मतलब आप ही हो जो उनके काबिल हो। कंपैटिबिलिटी उनको अब आपके साथ ही फील हो रही है। कहीं ना कहीं हाँ, आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो सकती है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एट दी एंड जाके वो आपसे ही जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ ही कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, और उनको जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो आपके साथ ही मिलती है। ठीक है,
मुझे ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनको पता नहीं है। कुछ मे बी उनको लगता है आपके लाइफ में कोई और आ गया है या आ सकता है। उनके अंदर डर बहुत बढ़ता जा रहा है और वो डर कहीं ना कहीं पेन का रूप ले रहा है। उनको दर्द हो रही है लिटरली उस चीज़ की, मतलब सोच के भी वो डर रहे हैं और उनके अंदर दर्द पैदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं बिकॉज आप एक एम्प्रेस हो। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर। हम यहाँ पे एम्प्रेस मतलब जेंडर की बात नहीं कर रहे, हम इस एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप ना एक कंप्लीट पैकेज हो, जैसे मैंने बोला ना कि एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज होता है। उसके पास सब कुछ है, इमोशंस भी है, प्रैक्टिकल बैलेंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, फर्टिलिटी है, सब कुछ है। यू आर एवरीथिंग। तो ये पर्सन बहुत कॉशियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा है आपके पास कोई आ रहा है या कोई आ चुका है। दे डोंट वांट टू लूज यू। ओके, ये पर्सन आपके पास आकर आपको सॉरी बोलने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए ये आ भी सकते हैं। मे बी अभी ये वीडियो देख रहे हो और उनकी आपको माफ़ी आ जाए। ये वीडियो देखते देखते ही मुझे लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे कॉल मैसेज आने वाला है या इस पर्सन की तरफ से कोई इनिशिएटिव आने वाला है, क्योंकि उनके दिल में ये बात आ रही है। ठीक है, वो भले ही आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किसी भी वक्त ये पर्सन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेने के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना बजाय के रिश्तों पे काम करे, ये हमेशा से भागते रहे हैं रिश्ते से। मतलब कोई आपको रीज़न नहीं दिया और गायब हो गए। मतलब रिश्ता चल रहा और अचानक से गायब हो गए। ये बहुत बार इस पर्सन ने किया। इनकी टेंडेंसी है घोस्ट करना, भाग जाना, गायब हो जाना। ठीक है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाना, इमोशनल, अपने इमोशंस को समझ नहीं पाना। सो इनके गायब होने के पीछे वजह यही थी कि वो अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पाते थे मैनी और टाइम्स। ठीक है, एंड अब ये आपको समझ चुके हैं। मैं आपको अगर बोलूँ ना कि ये पर्सन आपको अब समझ चुके हैं, आपकी इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, आपकी अच्छाई को समझ चुके हैं, आपके दिल को पहचान चुके हैं। दे हैव अंडरस्टूड द ब्यूटी। आपके अंदर जो एक प्यार है, इमोशंस है, काइंड हार्टेड हो आप। मैंने बोला ना आप कंप्लीट पैकेज हो। और ये इस पर्सन को समझ चुका है, फाइनली रियलाइज हो चुका है कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। ठीक है, आपके साथ लॉन्ग टर्म ही रहना बेस्ट रहेगा। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे पार्टनर, हमारे व्यूअर के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे व्यूअर की जो पार्टनर है वो हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। आई विल फॉरगिव यू, तो ये आपको माफ़ करेंगे अगर आपने कोई गलती करी है तो। आई क्राई इनसाइड ऑफ, मैंने बोला नहीं, पर्सन रोते तो है लेकिन अंदर ही अंदर रोते हैं। समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी, तो इनको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, तो मैंने सारी होप्स खो दी है। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, तो डेफिनेटली या आप ही इनकी स्माइल के पीछे का रीज़न हो। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, तो हम कभी भी सिर्फ दोस्त नहीं थे। आई विल वेट फॉर यू, तो ये आपका इंतज़ार करेंगे। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई, तो जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो तुम ही वो सपना हो जो मुझे दिखता है। आई मेड मैनी मिस्टेक्स, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी। आई जेन्यूनली लव यू, तो मैं जेन्यूनली तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स, तो मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है, मुझे बहुत रिलैक्सड फील होता है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता है जिस तरह से मैंने तुम्हें ट्रीट किया। और आखिरी मैसेज है, आई डोंट नो हाउ यू फील एंड एम आई इन योर हार्ट, तो मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए अब कैसा महसूस करते हो, क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में एडवाइस क्या है। आपके लिए क्या एडवाइस, मैसेज या गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन में, आपके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है। गो वाइल्ड, फुल मून इन लियो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर दो। आपको जो करना है वो करो, अपने आप को रोको मत, यही आपको बोला जा रहा है। ठीक है, बी हम्बल, तो आपको थोड़ा सा, ठीक है चलो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट बनने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा हम्बल होना भी नीड ऑफ द टाइम है। एंड कीप योर हार्ट ओपन, तो अपने दिल को खुला रखो, जो भी मिल रहा है उसको अचीव करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये प्यार भरी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना है।
फिर से बताती हूँ, पर्सनल रीडिंग, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स और रिचुअल कराने के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं। और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि
आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है, और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है, ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टूरमैलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टूरमैलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टूरमैलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है, ओके, तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टूरमैलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो
इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ। एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।